फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटी एजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपका चेहरा अपनी शाइन खो गया है, उस पर ग्लो नहीं है, आपकी स्किन जो है वो रूखी सूखी है या बहुत ज़्यादा ऑयली है, या फिर उस पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हो गई है, स्किन आपकी लटकने लगी है या श्रिंक हो गई है, या फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया है, आपके आंखों के नीचे काले घेरे अगर हो गए, मसल्स जो है आपकी वो वास्टिंग में जा रही है, यानी कि उनका जो एक नॉर्मल कंटूर होता है, मसल्स का जो नॉर्मल शेप होता है वो ना होके वो वास्टिंग में जा रही है, या फिर आपको डिप्रेशन जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, मेमोरी लॉस अगर आपको ज़्यादा हो रहा है, इसके अलावा अगर आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जो भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो आपको अगर ज़्यादा हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी उतनी उम्र नहीं है फिर भी आपकी जो स्किन है या आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा ओल्ड दिख रही है अपनी उम्र से, तो ये वीडियो आप ही के लिए। इसके पूरे बेनिफिट्स लेने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो एज का बढ़ना है वो एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है और वो सबके साथ होता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो आपकी एज है उससे ज़्यादा आप ओल्ड दिख रहे हैं किन्हीं कारणों से। जैसे आपकी जो नॉर्मल एज है उससे ज़्यादा आपकी स्किन ने इलास्टिसिटी खो दी है, वो ज़्यादा झुर्रियों आप ज़्यादा महसूस कर रहे हैं अपने बॉडी में, ज़्यादा आपकी स्किन लटक गई है, या फिर आपके चेहरे पे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, या फिर पिगमेंटेशन आ गए, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन या डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, आदि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो एज रिलेटेड आती है, लेकिन एक एज के साथ वो नॉर्मल है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यंग पर्सन में भी ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर इस तरह की आपको तकलीफ है तो ये वीडियो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। मैं आपको प्रॉब्लम वाइज, सिम्टम वाइज होम्योपैथिक मेडिसिन बताती जाऊंगी, जिसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकेंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन किस कंडीशन में लेनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी एम्बलिका ऑफिसिनालिस मेडिसिन की। जो दोस्तों ये मेडिसिन है, ये मदर टिंचर फॉर्म में होम्योपैथी में यूज़ की जाती है। इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में आंवला बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस आंवले का जो यूज़ है वो आप शायद परिचित ही होंगे, लेकिन जो इसका मदर टिंचर फॉर्म है वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है आपकी स्किन को ग्लो करने में। आपकी बॉडी में अगर विटामिन सी की वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम हो रही है, आपकी झुर्रियाँ पड़ रही है, आपकी स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो ये मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा अगर आपको स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या बहुत ज़्यादा ऑयल है तो भी उसको कंट्रोल करने में भी मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको आपको इंटरनली इंटेक करना है। ये न केवल आपके स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की प्रॉब्लम है, आपके कोई भी अगर चोट लग जाती है वो जल्दी हील नहीं होती है तो भी आपको बहुत बेनिफिशियल देगा। अगर आपका लीवर कमज़ोर है तो भी ये मेडिसिन जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। इसके साथ ही साथ अगर आपके बालों की कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन आपके लिए ही बनी है, इसे आप ज़रूर लेकर देखिए। दूसरी जो मेडिसिन दोस्तों जिसकी मैं बात करना चाहती हूँ, उस मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया फॉस 6X। दोस्तों, ये मेडिसिन आपको उस समय बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देगी जब आपकी जो स्किन का नॉर्मल कलर है, जो आपका नॉर्मल कलर हुआ होता था, वो पेलनेस में जा रहा है, यानी कि वो बेजान रूखी सूखी त्वचा होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है, और जो पसीना है वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है। आपके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। विटामिन डी की अगर आपके अंदर कमी आ रही है तो आप कैल्शियम 6X मेडिसिन लीजिए। ये मेडिसिन ना केवल आपकी स्किन को इम्प्रूव करेगी, बल्कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो रही है तो उसको भी ये बहुत हद तक नॉर्मलाइज करती है। अगर आपको जॉइंट्स पेन की समस्या है, स्किन की बेजान स्किन की प्रॉब्लम के साथ साथ, तो भी कैलकेरिया फॉस 6X मेडिसिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कैलकेरिया फॉस फ्लोर 6X मेडिसिन उस समय आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी जब आपकी स्किन जो है वो एक नॉर्मल टोन जो उसका होता है वो खो रही है और लटकने सी लगी है। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ पर्सन बहुत ज़्यादा, कुछ लेडीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फेशियल वगैरह करवाती हैं और उनकी जो फेस की स्किन है वो लटक सी जाती है और उनके अंदर जो चमक होती है वो कम हो जाती है। अगर आपकी बॉडी में कहीं नोडोसिटीज़ है, यानी कि अगर छोटे छोटे से नोड्स या आपको ऐसे दिखते फूली हुई स्किन सी लगती है, इन्फ्लाम्ड स्किन सी लगती है, और अगर आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, आपकी बोन्स में ओवर ग्रोथ है, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो कैलकेरिया फ्लोर 6X आप
आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। इन प्रॉब्लम्स के अलावा भी सिर्फ अगर आपको झुर्रियाँ की प्रॉब्लम ज़्यादा है और आपकी स्किन लटक सी गई है तो आप कैलकेरिया फ्लोर 6X मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कैलकेरिया सर्फ 6X मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एंटी एजिंग के प्रोसेस में। अगर आप एंटी एजिंग करना चाहते हैं कि आपकी एज जितनी है उससे कम दिखे, उससे ज़्यादा नहीं दिखे, तो कैलकेरिया सर्फ 6X मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। इसमें अगर आपको लीवर की ट्रबल्स रहती है, यानी कि अगर आपका पाचन जो है वो गड़बड़ा या हुआ रहता है, आपको मिलेज़मा की प्रॉब्लम है, टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में बहुत इकट्ठे हो गए, मिलेज़मा कोलेज़मा, यानी कि अगर आपके फेस पे झाइयाँ बहुत ज़्यादा है, आपका जो स्किन का फेस का कलर है वो लो हो गया है, आपकी जो डल स्किन की जो ग्लो है वो ख़त्म हो गई है फेस की, तो आप कैलकेरिया सर्फ 6X मेडिसिन यूज़ में ले सकते हैं। ये जो मेडिसिन है ये वाटर रिटेंशन करती है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसा महसूस हो रहा है आपको, और आपके जो बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा होती है, अगर एसिडिक प्रॉब्लम अगर आपको ज़्यादा रहती है तो भी ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। चौथी दोस्तों जिस मेडिसिन की मैं बात करना चाहती हूँ वो है मेडिसिन फेरमफोस 6X। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से अगर आपको पेलनेस दिख रही है, फेस पे डलनेस दिख रही है, वैसे भी जैसे जैसे एज होती जाती है हम एनीमिया के लक्षण देखते जाते हैं, और भारत में तो करीब 70% महिलाएं जो हैं वो एनीमिया से ग्रसित है। इसी वजह से उनका जो फेस है वो डल दिखाई देता है। तो उसकी वजह से अगर आपका फेस डल दिखाई दे रहा है, आपकी स्किन पेल हो गई है, वो अपना एक नॉर्मल जो लस्टर होता है वो खो रही है, ग्लो नहीं कर रही, तो फेरमफोस 6X मेडिसिन रामबाण की तरह काम करती है। आप उसे ज़रूर लेके देखें दोस्तों। एक बहुत अच्छी मेडिसिन जो कि आपकी किडनी को भी इम्प्रूव करती है, साथ ही साथ आपकी जो चेहरा है उसमें आई हुई सूजन को घटाती है, उसमें आई पेलनेस को घटाती है, आँखों में जो नॉर्मल चमक होती है वो अगर आपकी कम हो गई है, आपकी आइज़ का कलर डल होता जा रहा है या उनमें पीलापन है, तो जो वो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों बोहेरिया डिफ्यूज़र मदर टिंचर। ये जो मेडिसिन है दोस्तों, ये न केवल आपकी किडनियों को साफ़ करने का काम करती है, बल्कि इसके जो गुण है वो आपके बॉडी के सारे वाइटल ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। तो ये मेडिसिन आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपके यूरिक एसिड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी क्रिएटिनिन या ब्लड यूरिया में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको यूरिन की कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो अपना नॉर्मल लस्टर खो रही है, नॉर्मल ग्लो आपकी स्किन पे नहीं आ पा रहा है, तो आप ये मेडिसिन जरूर ले सकते हैं। आपने काफ़ी सारे लोग देखे होंगे जो जिनमें मसल वास्टिंग की हम प्रॉब्लम देखते हैं, यानी कि जो नॉर्मल यंग पर्सन होते हैं उनकी मसल्स जो होती है, उनके जो हैंड या लेग्स होते हैं, उनका मसल्स जो होती है वो एक नॉर्मल शेप लिए हुए होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे पर्सनस की एज होती जाती है, जो उनकी मसल्स है वो वास्टिंग में जाने लगती है, जिसको हम बोलते हैं वास्टिंग। स्किन लटक गई है, ढीली हो गई है, उसमें वीकनेस आ रही है, थकान सी बनी हुई है, इस तरह की अगर आपको कंडीशन है और आपको क्रैम्प्स की अगर प्रॉब्लम रहती है, क्रैम्प्स यानी कि बार बार सुन होना, मसल्स और जो आपके हाथ पैर हैं वो सुन होते हैं, नसों की अगर आपकी कमजोरी है और उसकी वजह से आपकी मसल्स वीकनेस में जा रही है और उनको गर्म से आराम मिलता है और ठंडे से प्रॉब्लम बढ़ती है, तो आपके लिए जो रामबाण मेडिसिन है दोस्तों, उस मेडिसिन का नाम है मैकफोस 6X मेडिसिन। न ये न केवल आपके बॉडी में मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की कमी को पूरा करती है, बल्कि आपकी जो मसल्स है उसको एक नॉर्मल शेप देने का भी काम करती है, और आपके जो क्रैम्प्स और जो सुनपन होने की जो प्रॉब्लम है, जो एज रिलेटेड प्रोसेस है, एज के साथ जो चीज़ें बढ़ती है, इन चीज़ों को भी ये धीरे धीरे कम करती है। दोस्तों एज बढ़ने के साथ साथ एक प्रॉब्लम और ज़्यादा हम देखते हैं कि आपकी जो मेमोरी है वो वीक हो जाती है, यानी कि आपको जो कुछ चीज़ें हैं वो याद नहीं रहती, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर होने लग जाती है, तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है कालीफोस 6X मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, ये न केवल आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करती है, आपकी मेमोरी वीकनेस को कम करती है, आपकी याददाश्त को बढ़ाती है, बल्कि ये अगर आपको नींद पूरी नहीं आ रही है, आप डिप्रेशन में अगर जा रहे हैं, अगर आपको अनावश्यक तनाव अगर हो रहा है, तो भी ये मेडिसिन उस तनाव को भी कम करने में आपका साथ देगी, साथ ही साथ आपकी नींद को भी ठीक करेगी, डिप्रेशन को भी कम करेगी। क्योंकि जब डिप्रेशन और एंजाइटी स्ट्रेस में अगर पर्सन होता है तो उसकी एज नॉर्मल से ज़्यादा ही लगने लगती है। तो ये मेडिसिन आप इस कंडीशन में ज़रूर लें जब आपको नींद नहीं आ रही है, आपको स्ट्रेस है, साथ ही साथ आपको डिप्रेशन आ रहा है और आप छोटी छोटी चीज़ें हैं वो
जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये आपकी ब्रेन सेल्स जो होती है उनको फिर से यंग बनाने का काम करती है। दोस्तों एज रिलेटेड एक और समस्या है जिससे हम लोग रूबरू होते हैं, वो है हमारी नसों का दिखना। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि जैसे जैसे एज होती जाती है, चाहे वो हमारे हाथ हो चाहे वो हमारे पैर हो, जो नसें होती है नीली नीली रंग की जो नसें होती है वो हमें दिखाई देती है, और कई बार उनका रंग लाल सा भी हो जाता है, वो नसें जो हैं वो बाहर उभर जाती है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो सबसे अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में दोस्तों, वो मेडिसिन है कालीम्योर 6X मेडिसिन। ये मेडिसिन ना केवल नसों को की वीकनेस को कम करती है, बल्कि जो वो बाहर से खराब सी दिख रही है, वो बाहर उभरी हुई सी दिख रही है, उसको भी ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों ये जो सारी मैंने मेडिसिन बताई, ये सारी बायोकेमिक साल्ट्स और मदर टिंचर है। ये मेडिसिन आप इंटरनली ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। आपको जो जिस तरह की तकलीफ ज़्यादा है, जिस वजह से आपको एजिंग ज़्यादा दिख रही है या आपकी एज उम्र से ज़्यादा लग रही है, तो उसमें आप ये इंटरनली इनटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सटर्नली भी कुछ ट्राई करना चाहते हैं या कुछ लगाना चाहते हैं जिससे कि आपकी स्किन में ग्लो आए, आपकी स्किन अगर सूजी हुई है या क्रैक्ड है या लस्टर खोई हुई है और आपकी स्किन का रंग काला पड़ रहा है, तो आप कुछ लगाएं, तो उसके लिए दोस्तों बहुत दो अच्छी मेडिसिन है। एक तो मेडिसिन है बर्बेरिस एक्विफोलियम, जिसका यूज़ ज़्यादातर स्किन को साफ़ करने में, स्किन का कलर जो है उसको साफ़ करने में किया जाता है। मुहासों में उसका बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा अगर स्किन में आपके कहीं इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है तो भी वो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों, उसका नाम है हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका। जी हाँ दोस्तों, इस मेडिसिन का ज़्यादातर यूज़ चर्म रोगों में ज़्यादा किया जाता है, चाहे वो कोढ़ हो, चाहे सोरियासिस हो, चाहे इस तरह की स्किन डिजीज़ हो जिसके अंदर की स्किन मोटी हो जाती है, या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ पर, ऐसी स्किन रोग जहाँ पर अल्सर नहीं होते, इस तरह की चीज़ों में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो मेडिसिन है दोस्तों, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मेडिसिन एंटी एजिंग का भी काम करती है। तो इस मेडिसिन को आपको कैसे यूज़ करना है, जो बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर है उसका तो आपको 3 पार्ट लेना है और 1 पार्ट आपको हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका का लेना है। यानी कि इसमें 3:1 का रेशियो आपको लिखना है। 3 बूंद अगर आप बर्बेरिस एक्विफोलियम की ले रहे हैं तो 1 ड्रॉप आपको हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका का लेना है। इसके अंदर जैसे आप 9 ड्रॉप्स, लगभग 9 ड्रॉप्स ले लीजिए बर्बेरिस एक्विफोलियम का, और 3 ड्रॉप्स लीजिए आप हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका का। फिर इसके अंदर आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाएं। फिर आप जिस एरिया पे आपको लगता है कि आपकी स्किन जो है वो इन्फ्लाम्ड है या रूखी सूखी है या अपना लस्टर खो गई है, बहुत ज़्यादा लटकी हुई है, तो इन दोनों को आप मिलाकर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें और 10 से 15 मिनट बाद इसको आप वापस अपने चेहरे से धोकर साफ कर लें। और आप फिर उसके अलावा कोई भी क्रीम या एंटी एजिंग क्रीम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे इसके बाद इसकी किसी भी एंटी एजिंग क्रीम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो नॉर्मली जो दूसरी एंटी एजिंग क्रीम होती है दोस्तों, उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और वो आपकी स्किन को पतला बनाती है, आपकी स्किन को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो आप सिंपल, या तो अगर आपको मॉइस्चराइज़र चाहिए तो आप सिंपल कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कम केमिकल वाला मॉइस्चराइज यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एंटी एजिंग क्रीम इसके बाद ना लगाएं। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है और आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके कमेंट कीजिए, अपनी वैल्यूबल राय जरूर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले मेरे नोटिफिकेशन वीडियोज़ के आपको इसी तरह मिलते हैं।